दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। सो बच्चों, अभी तक अपन ने क्या देखा था? शिफ्ट की बात करी थी, चेंज की बात करी थी, लेकिन इंडिविजुअली बात करी थी। एक बार अपन ने डिमांड के बारे में बात करी थी और एक बार अपन ने सप्लाई के बारे में बात करी थी। ठीक है, आज के इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं? साइमल्टेनियस शिफ्ट करने वाले हैं, यानी कि दोनों के अंदर अपन शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, साथ में, वो भी डिमांड के अंदर भी और सप्लाई के अंदर भी, यानी कि एक साथ अपन डिमांड को शिफ्ट करेंगे और सप्लाई को, और वहीं दूसरी तरफ भी अपन यही करेंगे। ठीक है, सो एक पॉइंट पे तो अपन इंक्रीज करेंगे दोनों को और एक पॉइंट पे अपन डिक्रीज करेंगे दोनों को, और फिर देखेंगे कि भाई किस तरीके का चेंज अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको अपन क्विकली समझते हैं। देखो बच्चों, अब जब अपन यहाँ पे साइमल्टेनियस शिफ्ट करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज अपन इंक्रीज में देखेंगे। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, अब इसके अंदर भी तीन चीजें अपन देखने वाले हैं। क्या है वो तीन चीजें, अभी अपन समझते हैं। तो ऊपर मैं हेडिंग लिख देती हूं, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। साइमल्टेनियसली। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो क्या होगा कि पहली कंडीशन इसकी क्या है? जो क्वांटिटी डिमांडेड है इस सिचुएशन के अंदर वो हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, और जो प्राइसेस है, प्राइस जो है आपकी, उसकी तीन कंडीशंस होंगी। कौन कौन सी है तीन कंडीशन? सबसे पहला, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर है किससे? इंक्रीज इन सप्लाई से। तो पहली कंडीशन अपन ये समझेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि अपन जो इंक्रीज कर रहे हैं डिमांड में और सप्लाई में वो दोनों बराबर करेंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है? इंक्रीज इन डिमांड इज स्मॉलर देन इंक्रीज इन सप्लाई। आप समझ रहे हो इन चीजों को? मतलब चाहे कंडीशन इन तीनों में से कोई भी हो, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, अभी आप इस चीज को प्रैक्टिकली देखोगे। लेकिन प्राइस की अगर अपन बात करें तो इन तीनों ही कंडीशन में जो प्राइसेस है वो आपकी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी वो अपन तीनों एक बार डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन क्या है? सो डिमांड में भी इंक्रीज कर रहे हैं और सप्लाई में भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन दोनों के इंक्रीज में फर्क है। पहली कंडीशन को आप देखिएगा, है ना, दोनों के इंक्रीज में फर्क है। क्या फर्क है? कि अपन डिमांड में थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं और सप्लाई में थोड़ा सा कम इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, इस डायग्राम के थ्रू इसको और अच्छे से समझोगे। ये क्या है आपका? दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, दिस इज योर ओरिजिन। ये आपका क्या है? ये आपका डिमांड है। एंड दिस इज योर सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इतना ही पढ़ा है अपने इक्विलिब्रियम के अंदर। अब अपन फर्स्ट जो कंडीशन है उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ पेन का कलर ब्लू। अब अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर, यानी कि अपन डिमांड को बढ़ाएंगे लेकिन ग्रेटर फॉर्म में। तो अपन डिमांड को इतना बढ़ा देते हैं, और इसको अपन कर देते हैं D1। ठीक है, ग्रेटर देन व्हाट? इंक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लाई को भी अपन को बढ़ाना है, लेकिन अपन को इतना नहीं बढ़ाना है सप्लाई को, सप्लाई को अपन को कम बढ़ाना है। तो अपन सप्लाई बढ़ा देते हैं इतनी। ठीक है, सो बच्चों ये हो गया आपका S1। समझ रहे हो यहाँ पे अपन ने क्या किया? इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। सो यहाँ पे अपन ने डिमांड को ज्यादा बढ़ाया है और सप्लाई को इतना सा बढ़ाया है। ठीक है, कैसे? देखो, डिमांड को अपन ने इतना बढ़ाया है, इतना, और सप्लाई को अपन ने सिर्फ इतना बढ़ाया। सो इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, इसको मैं यहां से रब कर देती ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट। ऑल राइट, सो यहाँ पे अब क्या होगा? अब आपका इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो गया? पहले क्या था आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट? ई था। अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया है? ये वाला, है ना। देखो
ये इस पॉइंट को अपन कर देते हैं R, इस पॉइंट को अपन कर देते हैं K और इसको अपन कर देते हैं T, ठीक है। सो अब क्या होगा कि यहाँ पे डिमांड अपनी ज्यादा बढ़ी है सप्लाई से, तो ये सिचुएशन कौन सी हो जाती है? ये सिचुएशन आपकी हो जाती है बच्चों एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। यहां पे आप क्वांटिटी देखोगे तो क्वांटिटी आपकी बड़ी है, ठीक है। मैंने आपको बोला था पहली कंडीशन के क्वांटिटी डिमांडेड जो है आपकी वो हमेशा इंक्रीज होगी, तो दिस इज Q1। क्वांटिटी आपकी पहले OQ थी, अब क्या हो गई है? OQ1 हो गई है। अब प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस भी यहाँ पे क्या हुई है? हमारी प्राइस भी यहाँ पे बढ़ी है, पहले OP थी अब OP1 हो गई है। क्यों हो गई है? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, प्राइस बड़ी है, तो प्राइस बढ़ते से ही क्या होगा कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो सप्लाई को बढ़ा देगा, तो कहाँ आ जाएगा? K से T की तरफ आ जाएगा, और डिमांड यहाँ पे हमारी कम हो जाएगी, तो ये कहाँ आ जाएगा? R से T की तरफ आ जाएगा, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? यहाँ पे T पॉइंट पे हमारा न्यू इक्विलिब्रियम होगा, और T पॉइंट पे हमारी प्राइस क्या हो गई है? बढ़ गई है, और क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारी बढ़ गई है, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपकी ये है, क्लियर हुआ? ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे और दूसरी जो अपनी कंडीशन है इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। देखो दूसरी कंडीशन में क्या है बच्चों? इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल, यहाँ पे दोनों बराबर हैं, सप्लाई और डिमांड में अपन इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन दोनों को बराबर रेशियो में अपन इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको भी अपन समझते हैं। देखो ये आपका क्या है? दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, सप्लाई डिमांड, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। ये आपका ई पॉइंट है, ये आपकी प्राइस है, एंड दिस इज योर क्वांटिटी। इक्वली अपन को बढ़ाना है, देखो यहाँ पे डिमांड को अपन इतना बढ़ा देते हैं और सप्लाई को भी अपन इतना बढ़ा देते हैं, यानी कि इक्वली अपन ने यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो देखो इक्वली जब अपन ने इंक्रीज किया है, ये अपनी क्या है? क्वांटिटी। अब प्राइस देखो, प्राइस क्या है? प्राइस बिल्कुल अपनी बराबर आई है, यानी कि प्राइस में आपको किसी भी तरीके का चेंज देखने को नहीं मिला है ना। क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बड़ी है लेकिन प्राइस आपकी वही है, ये आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया T, ठीक है। तो जब अपना इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई दोनों बराबर रेशियो में बढ़ता है तो प्राइस हमारी सेम रहती है लेकिन क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। अपनी फर्स्ट कंडीशन, क्वांटिटी अपनी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में देखिए यहाँ पे क्या है? इंक्रीज इन डिमांड इज स्मॉलर देन इंक्रीज इन सप्लाई। थर्ड सिचुएशन में क्या है? हम इंक्रीज दोनों में कर रहे हैं लेकिन जो रेशियो है वो डिमांड का कम है और सप्लाई का ज्यादा है, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन का जस्ट ऑपोजिट। इसको समझते हैं तो देखो ये क्या है आपका? दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपकी डिमांड, ठीक है, ये आपकी सप्लाई, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्वांटिटी, प्राइस। ओके, अब अपन को इसको इसके अंदर चेंज करना है। ऑलराइट, सो डिमांड में अपन कम चेंज करेंगे, तो अपन डिमांड में इतना इंक्रीज कर, लेकिन सप्लाई में अपन को ज्यादा इंक्रीज करना है, तो सप्लाई में अपन इतना इंक्रीज कर देते, ठीक है। सो दिस इज योर D1, दिस इज योर S1। अब आप देखो कि डिमांड में अपन ने सिर्फ इतना सा इंक्रीज किया है और सप्लाई में अपन ने इतना ज्यादा इंक्रीज किया है, दिस मच अमाउंट, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है अपनी एज पर द फर्स्ट थिंग, लेकिन जो प्राइस है ये आपका नया इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये देखो दिस इज योर R पॉइंट, दिस इज योर K पॉइंट, K और R दोनों कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। कैसे? अब देखो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा होने का मतलब क्या है? एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सेस सप्लाई। सो एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, करेक्ट। सो यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे क्या हो गई है? कम हो गई है, OP1, प्राइस इतनी हो गई है, ठीक है। सो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? इधर आ जाएगी नीचे, और जो आपकी सप्लाई है वो भी नीचे आ जाएगी, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? T पे आ जाएगा, करेक्ट। सो आपने देखा कि फर्स्ट सिचुएशन के अंदर जहां पे इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन थी,
और इसके अंदर प्राइस बढ़ी है, ठीक है। सो सेकंड वाले में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आया है ना, और थर्ड वाले में क्या हुआ है, आपकी प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। सो ये तो अपन ने सिचुएशन देख ली, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई साइमल्टेनियसली वाली, ठीक है। अब अपन क्या देखने वाले हैं, जस्ट इसकी ऑपोजिट सिचुएशन को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, यानी कि अब अपन डिक्रीज करने वाले हैं, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई साइमल्टेनियसली। सो अब अपन देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई साइमल्टेनियसली, ओके। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिक्रीज in demand and supply again simultaneously, ओके। सो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे, जैसे जब अपन इंक्रीज कर रहे थे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही थी तीनों कंडीशंस में। यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो पहले से क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, प्राइस हम कैसे तय करेंगे, तो जब हमें प्राइस तय करनी है, प्राइस को तय करने के लिए हमारे पास में अगेन तीन सिचुएशंस होंगी। फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है, जिसके अंदर डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि अपन दोनों के अंदर डिक्रीज कर रहे हैं, डिमांड में भी हम डिक्रीज कर रहे हैं और सप्लाई में भी हम डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो रेशियो है, जो रेट है, वो डिमांड की ज्यादा है। हम डिमांड को ज्यादा रेशियो में डिक्रीज करेंगे कंपेयर टू सप्लाई, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन है आपकी डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई, ओके। यानी कि दोनों के अंदर डिक्रीज होगा लेकिन बराबर की रेशियो में। थर्ड जो सिचुएशन है बच्चों, इस थर्ड सिचुएशन की में अंदर क्या है, डिक्रीज इन डिमांड इज स्मॉलर देन डिक्रीज इन सप्लाई, करेक्ट। सो यहाँ पे अपन एक एक करके तीनों सिचुएशन को समझते हैं। सबसे पहले क्या है, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि डिमांड में भी डिक्रीज हो रहा है और सप्लाई में भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो रेट है वो डिमांड की ज्यादा है, यानी कि डिमांड ज्यादा रेट से डिक्रीज होगा देन कंपेयर टू सप्लाई। अब इसको एक बार अपन समझते हैं। ये अपना क्या है, ये अपना ग्राफ है, दिस इज आवर डिमांड, दिस इज आवर सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, ओरिजिन, क्वांटिटी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब अपन ने क्या कहा है यहाँ पे कि डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर, तो ठीक है, डिमांड को अपन थोड़ा सा ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और सप्लाई को थोड़ा सा हम कम डिक्रीज करते हैं। अब क्योंकि अपन डिक्रीज कर रहे हैं तो अपन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे, जब अपन इंक्रीज कर रहे थे तो अपन राइटवर्ड जा रहे थे, ठीक है। सो दिस इज योर S1। अब यहाँ पे देखो कि आपका नया इक्विलिब्रियम कहाँ है, इधर T, ठीक है, और प्राइस आपकी क्या हुई है, यहाँ पे प्राइस कम हुई है ना, और क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी क्या हुई है, कम हुई है। अब आप एक चीज ये सोचिए कि इकोनॉमी के अंदर जब डिक्रीज इन डिमांड, देखो ये होता है डिमांड, ये होता है सप्लाई, जब डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर, है ना, जब जो डिमांड है वो आपकी ज्यादा तेज गति से कम हुई है, तो पीछे क्या रह जाता है, सप्लाई रह जाती है ना। तो इकोनॉमी में जब डिमांड बहुत कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो क्या वो कौन सी सिचुएशन कहलाती है, वो कहलाती है एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। तो ये आपकी कौन सी सिचुएशन है, दिस इज एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई क्यों है, क्योंकि डिमांड तो यहाँ पे बहुत कम हो गई, जो डिक्रीज इन डिमांड है वो एक्सट्रीम है, पीछे क्या रह गई, सप्लाई रह गई, तो सिर्फ सप्लाई रह गई है, तो वो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई है। एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन के अंदर फिर क्या हुआ है, प्राइस कम हो गई है, प्राइस कम होते से क्या हो जाएगा, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, सप्लाई आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, टी पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाता है आपकी पहली कंडीशन, ओके। अब अपन यहाँ पे स्विच करते हैं इनटू दी सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन में क्या है कि अपन डिक्रीज जो कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई में, वो दोनों बराबर का डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, ओके, प्राइस O Q, y axis and
एक्स एक्स। ठीक है, अब अपन इसके अंदर डिक्रीज करते हैं। सो डिमांड के अंदर भी अपन इक्वल डिक्रीज कर लेते हैं और सप्लाई के अंदर भी अपन इक्वल डिक्रीज कर लेते हैं। ओके, सो डिमांड के अंदर भी अपन ने इक्वल डिक्रीज कर लिया और सप्लाई के अंदर भी अपन ने इक्वल डिक्रीज कर लिया। ये आ गया अपना नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि हमारी सिर्फ और सिर्फ कंडीशन 1 जो है वो यहाँ पे क्लियर हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी डिक्रीज हुई है पहले से, लेकिन इस पॉइंट पे जो प्राइस है वो क्या रही है, हमारी सेम रही है। ठीक है, जहां पे डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई बोथ आर इक्वल, वहां पे हमारी प्राइस कांस्टेंट रहेगी और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी कम हो जाएगी। ओके, जो क्वांटिटी है वो अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। अब फाइनली अपन क्या करते हैं, हमारी जो थर्ड सिचुएशन है इसको अपन देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों कि डिक्रीज हुआ है डिमांड में भी और सप्लाई में भी, लेकिन सप्लाई थोड़ी ज्यादा तेजी से डिक्रीज हुई है ना, सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा डिक्रीज हुई है। अब वही वापस सिचुएशन, एक तरफ है हमारी क्या डिमांड, एक तरफ है सप्लाई। सप्लाई ज्यादा नीचे तक गई है, ज्यादा डिक्रीज हुई है, तो इकोनॉमी में क्या रह गई, सिर्फ डिमांड रह गई। तो ये सिचुएशन किसकी कहलाती है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है ये, है ना। इसको अपन समझते हैं। सो देखो, दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम, प्राइस ई क्यू। ओके, सप्लाई में डिक्रीज, अच्छा ये अपन ब्लैक पेन से कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो सप्लाई में डिक्रीज S1 एंड डिमांड में कम D1। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, नया इक्विलिब्रियम कहाँ है, ऊपर इधर। तो यहाँ पे प्राइस क्या हुई है, आपकी प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज हियर T। ओके, सो इस पॉइंट पे क्या हुआ, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन के अंदर क्या होता है, प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, प्राइसेस बढ़ते ही डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है। तो वही चीज हुई है और ऐसे करके हम कहां पहुंच गए, नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गए, विच इज T। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ओके, सो एक तरफ अपन ने देखा था जब अपन इंक्रीज कर रहे हैं डिमांड में और सप्लाई में साइमल्टेनियसली, तब अपन ने 3 सिचुएशंस को कंसिडर किया था। फिर अपन ने क्या देखा कि अपन ने डिक्रीज किया है डिमांड को और सप्लाई को साइमल्टेनियसली, और उसके अंदर भी अपन ने 3 सिचुएशन को कंसिडर किया था। ठीक है, सप्लाई वाली जो सिचुएशन है इसको थोड़ा सा आपको लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि भाई डिमांड को ज्यादा डिक्रीज करें, डिक्रीज करना मतलब कम करना। तो इकोनॉमी में से जब अपन डिमांड एलिमिनेट कर रहे हैं तो सिर्फ सप्लाई रह जाएगी, तो वो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। जब अपन सप्लाई को पूरी तरीके से हटा रहे हैं तो सिर्फ इकोनॉमी में डिमांड रह जाएगी, तो वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। आप इस तरीके से ये वाली सिचुएशन को समझिएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। इसके थोड़े से नोट्स एक बार अपन देख लेते हैं, बहुत ही कम नोट्स हैं इसके। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये वाला जो आपका पोर्शन है ये डायग्रामेटिक आपको थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला था। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों के ही डायग्राम्स बना दिए हैं और आपको समझा दिया है कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कैसा चेंज रहेगा इंक्रीज के अंदर। सो इंक्रीज जब हम कर रहे हैं दोनों के अंदर तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव। ओके, जब अपन डिक्रीज कर रहे हैं दोनों के अंदर तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कैसी रहेगी, डिक्रीज होगी। देखो दोनों तीनों ही सिचुएशंस के अंदर आपने देखा ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी मैं इसको डिक्रीज कर देती हूँ, तो ये तीनों ही सिचुएशन के अंदर डिक्रीज हो रही है। और जब अपन इंक्रीज कर रहे थे तो तीनों ही सिचुएशन के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इंक्रीज हो रही थी, है ना। और रही बात प्राइसेस की, तो प्राइसेस आप कैसे तय कर पाओगे, इन तीनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग तय कर पाओगे। एक में प्राइसेस आपकी कम हुई है, एक में प्राइसेस के अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं है, और एक में प्राइसेस आपकी बढ़ी है। ठीक है, और इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई साइमल्टेनियसली के अंदर जस्ट इसका ऑपोजिट था। ओके, सो ये ओवरव्यू है, एक बार इसके नोट्स भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, so simultaneously shift change in demand and supply and market equilibrium. So simultaneously increase in demand and supply, simultaneous increase in demand and supply must lead to increase in equilibrium quantity. ठीक है, इंक्रीज की अगर जब अपन बात करते हैं तो हमारी क्वांटिटी भी क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हमारी बढ़ती है कमोडिटी की। ओके, बट द चेंज इन प्राइस है वो किस पर डिपेंड करता है, इन 3 सिचुएशन पे वो डिपेंड करता है। सबसे पहली सिचुएशन, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों बराबर हैं। और फिर इंक्रीज इन डिमांड इज स्मॉलर देन इंक्रीज इन सप्लाई। ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन एंड
थर्ड सिचुएशन। ठीक है, तीनों को अपन ने समझ लिया है। उसके बाद में साइमल्टेनियस डिक्रीज किया है वो अपन ने। सो इसके अंदर भी अपन ने इन 3 सिचुएशन को समझा है। ये देखो, पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन एंड थर्ड सिचुएशन। एज इट इज अपन ने इसको डायग्राम के थ्रू समझा है। ओके, बस इतना सा ही आपके इस टॉपिक के अंदर। सो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी पॉइंट जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा है या फिर नहीं समझ में आया है, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ में और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।